श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक शिकारी शिकार करने के लिए आया हुआ था। शिकारी ने एक हिरन को मार गिराया। भगवान ने यह सब देखा। फिर हिरन को बचाने के लिए भगवान आगे बढ़े। शिकारी कहने लगा, यह शिकार तो मेरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह शिकार घर ले जाकर तुम इसे क्या करोगे? तो शिकारी बोला, मैं इसे पका कर खाऊंगा। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए मैं आपको यह हिरन नहीं दे सकता हूँ। शिकारी ने बार बार यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि आज तुम मेरी एक कहानी सुनोगे तो मैं तुम्हें हिरन अवश्य दे दूँगा। एक राज्य था, वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और वहाँ के राजा बहुत ही उदार थे। उसके बाद वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो राजा ने सभी सामंतों से कहा कि वो राज्य में जा कर के किसान से मिलें और उनको ज़रूरी सेवाएं मुहैया कराई जाएं। फिर सामंत जो है घर घर जाकर सभी किसानों से मिले, उनकी स्थिति देखी। किसान भूखों मरने की हालत में थे। तब सभी सामंत आकर के राजा से मिले। राजा के सामने उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने राजा से कहा, यदि हमारे राज्य में लोग मांस खाना शुरू कर दें तो हमारे किसान और गरीब बच्चे पेट भर सकेंगे। फिर राजा ने कहा, अपने मंत्री से पूछा, इस विषय पर आप क्या कहते हैं? मंत्री ने कहा, इस विषय पर मैं कल बात करूंगा। फिर सभा समाप्त हो गई। फिर उसी रात को महामंत्री सभी सामंतों के घर गए। पहले सामंत के घर गए। महामंत्री रात के 11 बजे हुए थे। सामंत का दरवाज़ा खटखटाया महामंत्री ने। सामंत ने दरवाज़ा खोला। बोला, मंत्री आप यहाँ इतनी रात को कैसे आ गए? मंत्री ने बताया कि राजा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। हमारे राजवैद्य ने बताया है कि यदि किसी खास सामंत का 2 तोला मांस राजा को खिला दिया जाए तो राजा का जीवन बच सकता है। यह बात सामंत सुनकर घबरा गया और बोला, यदि मैंने अपने शरीर का 2 तोला मांस राजा को दे दिया तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। महामंत्री ने कहा, आप राजा के सबसे खास सामंत हैं, इसलिए राजा ने खासकर आपके पास ही भेजा है। राजवैद्य ने भी आपके ही बारे में कहा है। यह सुनकर के सामंत घबराया और भागने की सोचा। महामंत्री ने कहा, भागने की कोशिश नहीं करो, चलो ठीक है, मैं दूसरे सामंत के घर जाकर बात करता हूँ। फिर महामंत्री दूसरे सामंत के घर पहुँचे। लगभग रात के 12 बज चुके थे। सामंत का दरवाज़ा खटखटाया। सामंत उठकर आया। सामंत ने महामंत्री को इतनी रात को देखा। वह घबरा गया, कहने लगा, क्या बात है? मंत्री ने अपनी वही बात बताई कि राजा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। उन्होंने आपका 2 तोला मांस मांगा है। राजवैद्य ने बताया है, यदि खास सामंत का 2 तोला मांस राजा को खिला दिया जाए तो राजा का जीवन बच सकता है। सामंत घबराया और बोला कि मैं अपना मांस नहीं दे सकता हूँ। इसके बदले मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। राजा को दे देना जा कर के, लेकिन मैं अपना मांस नहीं दे सकता। महामंत्री ने कहा, इसके बदले में मैं तुम्हें राजगद्दी दिला सकता हूँ राजा की। बस आप 2 तोला मांस दे दीजिए और हमारे इतने अच्छे राजा की जान बचा लीजिए। लेकिन सामंत बात नहीं माना। फिर महामंत्री बारी बारी सभी सामंतों के यहाँ गए, लेकिन कोई भी 2 तोला मांस देने के लिए तैयार ना हुआ। अगले दिन जब सभा लगी तो सभा में सभी महामंत्री सामंत एकत्रित हुए। राजा उपस्थित हुए। राजा ने कहा, महामंत्री आपका क्या निर्देश है मांस खाने पर? तो महामंत्री ने कहा, मैं बारी बारी सभी सामंतों के घर गया, लेकिन कोई सामंत मांस देने के लिए राजी ना हुआ। इसलिए जब ये सामंत अपना मांस नहीं दे सकते हैं, जैसे इन सामंतों की जान है वैसे ही हर पशु पक्षी की जान है, इसलिए हमें यह निर्णय नहीं लेना चाहिए और हमारे राज्य को शाकाहारी ही रहने देना चाहिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में अनाज अपना गोदाम खोला, अनाज बंटवाया और लोगों को साग सब्जी उगाने की सलाह दी। इससे राज्य फिर से
खुशहाल हो गया और सभी राजवासी राजा की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, हमें भी मांस नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार हर जीव पशु पक्षी का जीवन है। बेचारे वो निर्बल होकर के हम मनुष्य उन्हें मार डालते हैं, यह सही नहीं है।